2024 की तैयारियों को लेकर के बीजेपी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया और 1 तारीख से उनका जन जन तक अभियान शुरू होगा। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं। बीजेपी की तैयारी तो पूरी, आप लोग कहाँ अभी? बीजेपी पार्टी की तैयारी है और समाजवादी पार्टी के मतलब जनता की तैयारी है उनको हटाने की, और जनता तैयार बैठी है। वो अब कोई तैयारी कर ले, उनको क्यों क्यों घर घर जाना पड़ रहा? अगर इतना काम किया है, बाहर होर्डिंगों बैनर और भाषणों से मंच पे बोलते हैं, तो जब इतना काम किया है तो इनको घर घर जाने की क्या जरूरत है? इनका काम बोलना चाहिए ना। ये भरम और झूठ फैलाने के लिए घर घर जा रहे हैं और सच्चाई से अवगत न करा के, और लेकिन जनता इनकी सच्चाई से अवगत हो गई है। अब इनके झूठ भरम ये घर घर जाए चाहे उल्टे टंग जाएं, लेकिन बीजेपी आने वाली 24 में नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अभी 22 का इलेक्शन हुआ था, 36% वोट माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मिला है और बीजेपी को जनता ने नहीं चुना है। इनके कलेक्टर और कप्तानों की बेईमानी से, कोतवालों की बेईमानी से ये बने हैं। कितनी ईवीएम पकड़ी गई, कितने जगह भ्रष्टाचार हुआ, और बैलेट पेपर पे जो काउंटिंग हुई थी उसमें लगभग 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। इसलिए अब की कोई जनसैलाब चलेगा ताना बाना, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। कोई, चाहे नौजवान, किसान, पिछड़े, दलित, अगड़े, महिला, जवान, कोई बचा है? जो वादा किया था वो दिखाए ना प्लेटफॉर्म पे। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 10 साल होने जा रहे हैं, 20 करोड़ नौकरी दिखाए ना, कहाँ है? किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, वो कहाँ आय, कहाँ हुई दुगनी? और इन्होंने पिछड़े दलितों को कहा था कि तुम्हारे माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ भड़का के कहा 56 एसडीएम यादव हो गए, और चौहान को, लोनिया को, विश्वकर्मा को, नाई को, प्रजापति को, कश्यप को, लोधी को, किसान को, भुर्जी को, विश्वकर्मा को ये समझा दिया था कि तुम्हारे लड़कों को कलेक्टर और कप्तान बनाएंगे, हमारी सरकार बनाओ। तो कोई कलेक्टर और कप्तान तो बना नहीं। जो पहले से बने हैं उनको भी कहीं पोस्टिंग नहीं मिली। अब तो केवल एक जात का डंका बज रहा है और इनको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। महंगाई कितनी हो गई, जिस सिलेंडर पे 350 का था तो धरना देते थे, आज 1200 1250 का हो गया। आप बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए और कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है। आज बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है, ना पुलिस की अभिरक्षा में कोई सुरक्षित है, ना पुलिस की सुरक्षा में कोई सुरक्षित है, और इनकी पुलिस भी बेकार हो गई। विकास उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और सभी जाति वर्ग धर्मों का काम करने का काम किया है। ये तो जाति जनगणना भी नहीं करा रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जाति जनगणना की मांग की है। क्यों घबरा रही सरकार? क्योंकि हिस्सा नहीं देना चाहती है, हक अधिकार देना नहीं चाहती है। और अब इनके 5 किलो अनाज में कोई गुलामी नहीं करेगा। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अब 50 कुंटल इनके सांड चढ़ के जा रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? और ये जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है, आज आदमी को घर चला पाना कठिन है, इज्जत बचा पाना कठिन है। ये बिना परिवार की सरकार क्या जाने कि नमक तेल रोटी और दाल और बच्चों की फीस और शादी ब्याह बारात कैसे चलती है, कैसे परिवार चलता है, इनको क्या मालूम? ये इसलिए अब इनको हटाएगी और नई भारत की नई पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी नया प्रधानमंत्री भेजने का काम करेगी। तो क्या 24 की तैयारियों को लेकर के जिस तरह समाजवादी पार्टी ट्रेनिंग सत्र शुरू करने जा रही है, तो क्या उसी का हिस्सा माना जाए? समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी लगातार, आपने देखा होगा, कई राज्यों में गए और पूरे प्रदेश में लगातार चल रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से, पहले भी प्रशिक्षण शिविर चला है और फिर प्रशिक्षण शिविर चलेगा, और बिल्कुल बीजेपी की जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का काम इस बार होगा। जनता उखाड़ देगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। एक अंतिम सवाल कि पहलवानों के मामले को जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार कल वो अपने मेडल भी गंगा में प्रवाह करने गए थे। ये बीजेपी है,
किसी को बख्शेगी नहीं। मैंने पहले ही कहा था। पहले आपने किसानों का धरना देखा, कितने दिन किसानों ने धरना दिया और कितने किसानों की मौत हो गई, उनके लिए कांटे भाले तक लगा दिए गए। आपने देखा होगा, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थार, कितने किसानों की मौत हो गई। आपने देखा होगा लोगों को अपना घर, गरीब ब्राह्मण जो कानपुर में देखा होगा, महिला और बच्ची, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया और बुलडोजर इस कहर चलाया कि जिंदा जला दिया। और आपने देखा होगा ना बुलडोजर चलाने वालों को जिंदा जलाने वालों पे कार्रवाई हुई, ना थार चढ़ाने वालों पे कार्रवाई हुई, और गृह मंत्री हैं उन पे खुद हत्या का आरोप है, ना वो हटाए गए। और उसके पहले सेना के भी लोगों ने दिया था, और जो सेना में भर्ती का मामला था उस पर भी नौजवान सड़कों पे उतरे थे, कितने लोगों को मुकदमा लिख दिया गया, 4 साल की नौकरी कर दी गई। और जिस तरीके से सेना, नौजवान, किसान, नौजवान कितने धरने पे रहे, कोई नौकरी नहीं मिली। आप देखते हो शिक्षा मित्र कितने आरक्षण का घोटाला हुआ, अभी जो ग्राम पंचायत अधिकारियों के आरक्षण में घोटाला किया जा रहा है, कटौती की गई है। और जिस तरीके से आरक्षण घोटालेबाजों की सरकार है, और नौजवान, किसान, पिछड़े, दलित, इनके सबके हक अधिकार पे डकैती डाल रही है। तो अब महिलाएं भी कहाँ सुरक्षित है? महिलाएं, खिलाड़ी भी नहीं सुरक्षित है। खिलाड़ी लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार किस तरीके का व्यवहार कर रही है। इसलिए ये तानाशाह सरकार जाएगी। और 22 में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप साफ तौर पे कहा है कि 20-22 में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घटाया है और अब उनका 24 में सफाया होगा। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।